हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे और मैं तो अच्छी हूँ। तो आज मेरा मेन टॉपिक है कि हम अपना जो टाइम है उसे फ्लेक्सिबल कैसे रखें। फ्लेक्सिबल शेड्यूल के साथ साथ टाइम टेबल हमको कैसे मैनेज करना है, कैसे हम अपने जो पूरी दिन है उसे कैसे हम टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे हमको स्टडी करना है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने आप को गोल निर्धारित करके चलना है कि आखिर हमको किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है घर के काम को, और किसे हमें ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है। क्या स्टडी को? बिल्कुल नहीं। हमें अपने हम लर्नर हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमको आगामी आने वाले वर्षों में हमें गवर्नमेंट जॉब पानी है। तो इसके लिए हमें अपना गोल हमारे माइंड में सेट होना चाहिए, कैसे हमको स्टडी करनी है और कैसे हमको आगे पढ़ना है। तो इसी के बारे में आज मैं आपको जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ मैं बताती हूँ। तो मैंने अभी वीडियो में मैंने अभी आपको बताया है कि मैं शिक्षक भर्ती और टीजीटी दोनों चीज़ों की मैं पढ़ाई करती हूँ। तो जो शिक्षक भर्ती है उसको मैं दिन में फर्स्ट हाफ में, और जो मेरा टीजीटी है उसको मैं सेकंड हाफ में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके मैं चलती हूँ। मैं मॉर्निंग उठती हूँ। फर्स्ट हाफ जो मेरा होता है उसमें जो थोड़े से इजी सब्जेक्ट होते हैं जो हमको समझने में लर्निंग में, और थोड़ा माहौल शांत होता है, जो हम नंबर जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं, वो है पेडागोजी है, आप लैंग्वेजेस हैं। तो ये हमारे नंबर इंक्रीज करते हैं। तो इसे हमको, बेशक हम इसमें थोड़ा सा कम टाइम दें लेकिन हम अपनी पकड़ इसमें मजबूती से बना के चल सकते हैं। और जो मेरा सेकेंड हाफ है उसमें मैं थोड़े से मैं हार्ड सब्जेक्ट्स को लेके चलती हूँ, जैसे कि मैथ, क्योंकि यह सभी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ पड़ता है, उसको बना के देखना पड़ता है आपको। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बिना मैथ के आप कुछ भी नहीं है, और मैथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसके लिए भरपूर टाइम देना होगा। और उसके बाद है मेरा टीजीटी का, तो यह मेरा इवनिंग से लेके मेरा नाइट में 11 बजे तक जिस तरीके से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक उठाना है, ये सब चीज़ें मेरा एक दिन पहले ही मेरा डिसाइड हो जाता है कि मेरे को क्या चीज़ पढ़ना है और कितने दिन में पढ़ना है और कितने घंटे लग सकते हैं। वह चीज़ मैनेजेबल होती है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं आपको यह चीज़ पता चल जाता है कि आप कितने दिन में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैं आज मैं बात कर रही हूँ कि और ये भी बात है कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं हमको उनकी भी बात उतनी ही सुनिए, क्योंकि वो हमारे लिए उतने ही अजीज हैं जितना कि हमारे लिए हमारी स्टडी। तो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके भी काम करना है, उनको भी सुनना है, क्योंकि अगर हम उनको नहीं सुनेंगे, अगर वो डिस्टर्ब होंगे वो हमको डिस्टर्ब करेंगे, और इस तरीके से चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी। आपको हर हर किसी की बात सुनना है एक टाइम पर। यह नहीं बोल रही हूँ कि आप पढ़ रहे हैं कोई भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं, आप अपने पढ़ने के टाइम को इत्मीनान से आप अपने फैमिली मेम्बर्स के काम निपटा लीजिए, उसके बाद आप आराम से बैठ जाइए, पढ़िए। और कैसे करना है आप भी मेरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए टाइम को। अब जैसे मैं बताती हूँ, मैं अपना फर्स्ट जो हाफ है फर्स्ट हाफ मतलब कि मैं मॉर्निंग जो भी 5 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक, इसमें मैं कम से कम अपने 3 से 4 सब्जेक्ट निपटा ही देती हूँ। कैसे? मैं मॉर्निंग उठती हूँ, सबसे पहले मैं पेडागोजी पढ़ती हूँ। पेडागोजी मेरे को माइंड को थोड़ा मेरे को बूस्ट करता है, एनर्जी लाता है कि पेडागोजी तो जो भी टीचिंग और जो भी पेडागोजी का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपको वह अगर 25 नंबर के हैं या 30 नंबर के हैं तो वह आपको बहुत से ज़्यादा नंबर गेन करता है। तो अगर आपने पेडागोजी पढ़ ली तो ये समझिए कि आपका दिन के सारे आपकी पढ़ाई वसूल हो गई। तो मैं सबसे पहले मैं मॉर्निंग में मैं अपना पेडागोजी निपटाती हूँ, और पेडागोजी के साथ साथ उसके जस्ट बाद मैं जीके करती हूँ। जीके पहले मैं कुछ महीने कुछ मतलब कि 1 सालों से जब मैं केवीएस की तैयारी कर रही थी, तो केवीएस की तैयारी में सबसे ज़्यादा जीके का, करंट अफेयर्स का और रीजनिंग का इम्पोर्टेंस होता था। लेकिन अभी इस रिसेंटली 2022-23 में जो केवीएस आया था, केवीएस के एग्ज़ाम, तो उसमें मैं प्राइमरी लेवल का तैयारी कर रही थी, उसके तैयारी कर रही थी, लेकिन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को अमान्य कर दिया। अदरवाइज मैं अभी केवीएस की मेरे पास 100% मेरे पास जॉब होती। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं आपको मैं सब्जेक्ट रिलेटेड मैं टॉपिक बता रही हूँ कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे हम अपना टाइम शेड्यूल फ्लेक्सिबल हमारे हिसाब से हम उसको बना सकते हैं। तो पेडागोजी हो गया। करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली में 1 आवर की 1 आवर भी हो जाते थे, 2 आवर्स भी हो जाते, इतना मुझे वो अच्छा लगने लग गया था कि मैं 2 आवर्स तक का टाइम देती थी। लेकिन
2 आवर्स का करंट अफेयर्स को टाइम देने से कोई मतलब नहीं लगा मुझे। मुझे उससे नॉलेज तो हुआ। मैं करंट अफेयर्स के लिए उत्कर्ष क्लास के गौरव सर को मैं फॉलो करती थी, उनसे पढ़ती थी। काफ़ी कुछ मुझे नेशनल इंटरनेशनल जानकारियाँ प्राप्त हुई, लेकिन इतना समय देना मेरे पास पर्याप्त नहीं था। उसके बाद मैंने देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत सारे आजकल न्यू फीचर्स आ रहे हैं, तो आप कोई सा भी एक आप चूज़ कर लीजिए कि जीके करंट अफेयर्स, उसमें से केवल टॉपिक, केवल क्वेश्चंस और उसके आंसर, केवल क्वेश्चंस उसके आंसर, ये तरीके से 10 से 15 आपको मिल जाते हैं। तो मैं ज़्यादा मैं उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ करंट अफेयर्स के लिए। केवल क्या चल रहा है उससे मैं रूबरू हो जाती हूँ कि आज आज कल में क्या क्या चीज़ें हुई, और वही चीज़ें दूसरे दिन भी थोड़ी बहुत रिपीटेटिव हो जाती हैं, तो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। मैंने करंट अफेयर्स से निपटा लिया। अब आती है मेरा एक सब्जेक्ट, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है साइंस का। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, अभी मैं शिक्षक भर्ती की बात कर रही हूँ। तो मैं शिक्षक भर्ती में पेडागोजी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। अब मैं अपना मेन सब्जेक्ट साइंस है, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, जिसको मैं फिजिक्स पढ़ लूँ, या फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ लूँ, या फिर मैं बायोलॉजी पढ़ लूँ। तो ये तीनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक मैं चूज़ करती हूँ अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। जो भी हमारे सिलेबस हैं, क्या क्या बोल रहा है, मैं वो पढ़ती हूँ, अंडरलाइन करती हूँ कि यह मेरा चीज़ हो चुका है। आप अपने नोटबुक में भी राइट डाउन कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ लिया है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने टिक लगा लिया या फिर आप कहीं पर कॉपी में अगर आपने लिख लिया है, तो वह चीज़ यह रहेगा, अरे ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, केवल अब यह रिवीजन के लिए ही बाकी रह गया है। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? उसके बाद अब ये मेरे 3 टॉपिक निपट गए, और उसके बाद जो मेरा सेकंड हाफ है, साथ ही बीच बीच में घर के काम भी करने होते हैं। ये नहीं है कि आप मॉर्निंग 6 बजे से लेकर 12 बजे तक आप कर रहे हो तो केवल आप कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकते, आपका माइंड ज़्यादा बोझिल हो जाएगा। इसलिए आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक में आप बर्तन मांजिए, झाड़ू लगाइए, कुछ भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आती है सेकेंड हाफ की। तो सेकेंड हाफ में मैं दोपहर में मैं स्पेशली मैं मैथमेटिक्स पढ़ती हूँ, क्योंकि वह ज़्यादा टाइम टेकन होता है। मैं आराम से रिलैक्स से कोई से भी मैं टॉपिक चूज़ करती हूँ। आप भी टॉपिक चूज़ करिए, और टॉपिक चूज़ करने के बाद आप अपने जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो ज़रूर बनाइए, क्योंकि बिना नोट्स बनाए आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के लिए आप रेडी होंगे, एग्ज़ाम का जो भी डेट शीट आ जाएगा, तो उसके बाद से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएंगी। इसीलिए टाइम रहते हुए अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो टाइम तो छोटे छोटे लिखे, तो एटलीस्ट आप ये सोचिए कि केवल एक पेज में आप उस चीज़ को आप कवर कर पाएँ। एक चीज़ में आप कवर कर पाएंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा 4-5 पेजों का बर्डन नहीं रहेगा। वह केवल एक एक टॉपिक एक ही पेज पे रहेगा, चाहे उसके फॉर्मूलाज हो या मैथमेटिक्स के जो ट्रिक्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है मेरा इवनिंग टाइम, टी टाइम, स्नैक्स टाइम। तो आप थोड़ा रिलैक्स होइए। मैं थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, अपना गार्डन में मैं थोड़ा सा अपना टहल लेती हूँ। मेरे को कुछ बागवानी में मेरे को करना होता है तो वो मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद ना ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इत्मीनान से, मेरा टाइम आता है टीजीटी का। अभी तक अब मेरा जो भी शिक्षक भर्ती का जो टीचिंग का था वो मेरा फर्स्ट हाफ में कंप्लीट हो गया, और आफ्टरनून तक ख़त्म हो गया। अब सेकेंड स्लॉट में मेरा इवनिंग और नाइट का। इवनिंग से 4 बजे से मैं अपना टीजीटी का पकड़ती हूँ, और टीजीटी में टीजीटी में मैं पढ़ती हूँ। जो भी मेरा टॉपिक रहता है वो मैं उसको निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा ये डीप नॉलेज आपको लेना होता है। जैसे कि जो शिक्षक भर्ती है उसमें आती है साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन जो टीजीटी लेवल की स्टडी होती है वो काफ़ी डीप होती है। तो उसके लिए मैं बुक से, मेरे पास कई सारे बुक्स हैं। टीजीटी का भी है, पीजीटी का भी है, लाइफ साइंस का भी है। ये 3 चीज़ों की बुक मैं प्रीफर करती हूँ, क्योंकि प्रॉपरली टीजीटी की कोई सी भी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, और इंग्लिश की होती है तो वो काफ़ी हाई रेंजेस में अवेलेबल होती हैं। और अगर आप कोर्स भी करने के लिए जाएंगे तो 17,000 18,000 से नीचे नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि हमको गूगल्स है, यूट्यूब है, आप उससे आप एक टीचर्स भी इतने अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं, तो आप एक सोर्स के रूप में वो चीज़ आप यूज कर सकते हैं। तो रही बात आपने क्या पढ़ लिया है, क्या पेंडिंग है, क्या चीज़ आप रिलेट करके कर रहे हो, जो भी चीज़ आपको लगे कि जो चीज़ बुक में अवेलेबल है आप उसको बुक से पढ़िए, और जो चीज़ बुक्स में नहीं है, या फिर आपको गूगल से एक्स्ट्रा आपको सोर्स के रूप में लेना पड़ रहा है, तो वह चीज़ आप ज़रूर राइट डाउन करिए, आप लिखिए। और क्योंकि एग्जाम्स में यही काम आने वाले हैं, तो इस तरीके से हो गया कि मैंने अपना फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ इस तरीके से मैं रूटीन बनाकर चलती हूँ। आप
भी बनाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और कि हम टाइम टेबल बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो टाइम टेबल हमको ज़रूर बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब टाइम टेबल बनाते हैं हम उसके अकॉर्डिंग हम चलते तो हैं, लेकिन हम उस चीज़ को कंटिन्यू हर दिन एक जैसे हम फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, वो हमको मोटिवेट करने के लिए, पुश करने के लिए काफ़ी अहम है। तो आप टाइम टेबल ज़रूर बनाइए और उसके हिसाब से आप पढ़ने की कोशिश करिए। हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वह कभी फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में इस तरीके से वो हो जाता है, मैनेज आप कर लेंगे। और इसी तरीके से आप पढ़िए। आशा करती हूँ कि आप नेक्स्ट एग्जाम में मेरी ये बातें आपको एटलीस्ट कुछ समझ में आई होंगी। कुछ समझ नहीं आएंगी तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।